हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बार्श रिडक्शन डिस्कस कर लिया है। बार्श रिडक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन स्टार्ट करने वाले हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन स्टार्ट करने के बाद उसके बाद मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करेंगे, देन ब्रोमीन एडिशन करेंगे और ऐसे करके हमारा केमिस्ट्री ऑफ एल्किन ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब डिस्कस करेंगे और आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके बाद मतलब ये हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ये हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करना है। उसके बाद हम लोगों को ब्रोमीन एडिशन करना है, देन हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, फर्स्ट ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी यूज़ हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज डेवलप्ड बाय H.C. ब्राउन और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था ये रिएक्शन के लिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। आप लोग ये लेक्चर ध्यान से देखिए, अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन से हम लोग टर्मिनल अल्कोहल मिल सकता है फ्रॉम टर्मिनल एल्कीन। So it is possible to get the access of terminal alcohol from terminal alkene। अगर हमारे पास एक टर्मिनल एल्कीन है, इसमें B2H6 डाइबोरेन इन THF डालते हैं, ट्राई एल्किल बोरेन डेरिवेटिव हमें मिलता है। देन इसे जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे देन हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम टर्मिनल एल्कीन टू टर्मिनल अल्कोहल। बट आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगर मार्कोनिकॉफ एडिशन करते हैं हम लोग, तब देखा जाएगा कि इंटरनल अल्कोहल मिल जा रहा है टर्मिनल एल्कीन से। बट हाइड्रोबोरेशन से ये पॉसिबल है कि टर्मिनल अल्कोहल मिल सकता है फ्रॉम टर्मिनल एल्कीन। इट इज़ बेसिकली एन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो ये क्लियर हुआ है। अब हम लोग इसका मैकेनिस्टिक पाथवे देखेंगे कि हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड। तो व्हाट इज द मैकेनिस्टिक पाथवे ऑफ दिस रिएक्शन, ये देखना है फर्स्ट। तो ये हमारे एक एल्कीन है, इसमें हम डाइबोरेन ऐड करें। डाइबोरेन ये BH3 फॉर्म में, BH3 B2H6 फॉर्म में रहता है, बट BH3 फॉर्म ही इसका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो फर्स्ट ये एल्कीन ये बोरेन के साथ एक पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। एल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन के साथ बोरेन एक क्या फॉर्म कर रहा है, फर्स्ट इट फॉर्म्स ए पाई कॉम्प्लेक्स एंड देन ये पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट में जाता है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो बोरेन ये इंटरनल CH के साथ अटैच हो सकता है बोरॉन, या ये बोरॉन CH2 के साथ अटैच हो सकता है। बट देखेंगे यहाँ पे अगर ये बोरॉन अगर CH के साथ अटैच हो रहा है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स ऑन CH2, और यहाँ पे अगर BH3 और बोरॉन अगर CH2 के साथ अटैच हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है CH। तो यहाँ ये 1 डिग्री टाइप कार्बोकैटायन और यहाँ पे ये 2 डिग्री टाइप कार्बोकैटायन हो रहा है। तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, एंड दैट इज़ वाई ये स्टेप से रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, ये स्टेप से ही रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा है। रिएक्शन प्रोसीड वाया मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, that is 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इज मोर फेवर्ड। और क्या हो रहा है यहाँ पे,
ये बोरॉन अटैच इटसेल्फ टू लेस हिंडर्ड कार्बन, द स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस। तो बोरॉन अटैच हो रहे हैं लेस हिंडर्ड कार्बन में, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। अगर बोरॉन यहाँ अटैच हो तो थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता, बिकॉज CH के साथ 2 डिग्री, और यहाँ पे बोरॉन अटैच हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस लेस हो रहा है। तो ये रिजियो सेलेक्टिवली, इट इज़ बेसिकली अ रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो 2 आइसोमर के प्रेफरेंस में एक आइसोमर फॉर्म हो रहा है, ये और ये कोई भी एक फॉर्म हो रहा है प्रेफरेंशियली, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रेजियो सेलेक्टिव एडिशन। अब इसे हम इलेक्ट्रॉनिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखेंगे। ये अब क्या हो गया, ये रेजियो सेलेक्टिव एडिशन था, तो वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिकली। सो फ्रॉम द अबव रेजियो सेलेक्टिव है ऑल्सो द इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन। क्या इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन है, यहाँ पे अगर हम सपोज एक प्रोपीन लिए, इसका एक कैनोनिकल फॉर्म अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है ये कार्बन में, दैट इज बीटा कार्बन में नेगेटिव चार्ज हो रहा है। सो लेस हिंडर्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस हिंडर्ड ओलिफिनिक कार्बन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। सो BH3 जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो प्रेफरेंशियली रिएक्ट इलेक्ट्रॉन रिच बीटा सेंटर, और वही यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है कि बीटा सेंटर ही में जाके बोरॉन अटैच हो रहा है। तो यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई बोरॉन अटैच टू द लेस हिंडर्ड CH2 कार्बन, और इलेक्ट्रॉनिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई बोरॉन अटैच टू दिस कार्बन, because this carbon is electronically more rich as compared to this carbon। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने देख लिया, अब सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये अगर 5 मेंबर साइक्लोपेंटीन है, यहाँ एक मिथाइल, यहाँ पे अगर हम बोरॉन B2H6 इन THF डाल रहे हैं सॉल्वेंट में, THF इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे भी हम लोगों को दिखाई जा रहा है कि यहाँ पे बोरॉन अटैच हो रहा है फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड, नॉट फ्रॉम द मिथाइल साइड बट फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। तो सीन एडिशन ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, सीन एडिशन टेक्स प्लेस, नॉट ट्रांस एडिशन। सीन एडिशन ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन ऑकर्स and the reaction is regioselective as well as stereoselective। तो regioselectively हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, और stereoselective है मतलब सीन एडिशन हो रहा है, इसलिए stereoselective। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये हम लोगों ने पिछले पेज में जो डिस्कस किया वही है, बट रिएक्शन होने के बाद सीन एडिशन हो रहा है, और रिएक्शन रेजियो सेलेक्टिव भी है एज वेल एज स्टीरियो सेलेक्टिव। अब आगे चलते हैं, एक और चीज़ देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग। तो ड्यूरिंग हाइड्रोपोरेशन एल्किन एक्ट्स एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे एल्किन इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर रहा है। वो कैसे, यहाँ पे रिएक्शन इनिशिएट कैसे हो रहा है, एल्किन का होमो पाई होमो और बोरॉन का लूमो में अटैक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो देयर ऑकर्स एन इलेक्ट्रॉन डोनेशन फ्रॉम एल्किन होमो टू द लूमो ऑफ दिस बोरॉन। So reaction is initiated by the transfer of electron from pi HOMO of alkene to LUMO of boron। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एल्किन क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे एल्किन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे, यहाँ पे ये एल्किन का पाई स्टार लुमो है और ये बोरॉन और हाइड्रोजन का होमो है, ये ऑर्बिट। तो रिएक्शन एंड अप बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग एमओ ऑफ BH। ये BH बॉन्ड का जो सिग्मा बॉन्डिंग एमओ है
वहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग एमओ ऑफ Hb द होमो टू द पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ एल्कीन। तो यहाँ बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन एल्कीन एक्ट्स एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि वाई एल्कीन इज एक्टिंग एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, ये हो गया। अब हम लोग हाइड्रोबोरेशन का कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कि हाइड्रोबोरेशन करने के बाद जो ऑक्सीडेशन होता है वो उससे क्या मिलता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन टू यील्ड अल्कोहल, जो कि मेन रिएक्शन है हमारा। जब भी हम ये बोरेन के साथ एडिशन करते हैं, ये 3 इक्विवेलेंट ऑफ एल्कीन का हमें ज़रूरत पड़ता है फॉर रिएक्शन विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ बोरेन। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्राई एल्किल बोरेन डेरिवेटिव फॉर्म। हमेशा याद रखना है कि हम लोगों ने अभी रिएक्शन देख लिया है कि हाउ बोरेन इज फॉर्म। तो वैसे ही 3 बार एडिशन होगा एल्कीन का, 3 बार पाई कॉम्प्लेक्स होगा, देन सिग्मा कॉम्प्लेक्स। वो ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले पेज में मैकेनिज्म डिस्कस किया। फर्स्ट स्टेप जो कि हम लोगों ने पहले बोला था ना कि फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी डिस्कस किया, बट ये 3 इक्विवेलेंट एल्कीन होगा। BH को रिप्लेस हो रहा है बाय BR3। ये अगर R ग्रुप है टोटल, तो एल्किल ग्रुप से रिप्लेस हो जा रहा है बोरॉन। और इसे जब H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH-, ये क्या है, ये स्टेप है हाइड्रोबोरेशन और ये स्टेप है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जब इसे कर रहे हैं तब हमें एक टर्मिनल अल्कोहल मिल रहा है। So starting from terminal alkene, we get terminal alcohol. Now, what is the mechanistic pathway for conversion of this into this? यहाँ से जो यहाँ हमें जाना है, इसका mechanistic pathway क्या होगा वो देखेंगे। ये पर ऑक्साइड है, इसमें OH- ऐड हो रहा है, तो एसिड बेस फर्स्ट रिएक्शन होगा। हमें ये पर ऑक्साइड एनायन फॉर्म हो गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ड्यू टू अल्फा इफेक्ट। वो आप लोगों ने अगर SN2 रिएक्शन पढ़ा होगा, वहाँ पे ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब SN2 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू OH-। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, ये बोरॉन सेंटर में अटैक करता है, टेट्रा कोऑर्डिनेटेड बोरॉन डेरिवेटिव फॉर्म होता है। नाउ देयर ऑकर्स ए ट्रांसफर ऑफ एल्किल ग्रुप। ये एल्किल ग्रुप क्या करता है, ये सिग्मा स्टार लुमो में जाके अटैक करता है और ये बॉन्ड खुल जाए, तो ये BRR प्लस OR बॉन्ड फॉर्म। सिमिलरली फिर से इसमें ये OH- अटैक कर सकता है। अगेन देयर ऑकर अ ट्रांसफर ऑफ एल्किल ग्रुप फ्रॉम R- टू O। तो ऐसे करके ट्राई एल्कोक्सी बोरेन डेरिवेटिव का फॉर्म होता है। सिमिलर स्टेप बार बार रिपीट होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बार बार नहीं दिखाया है। बट यहाँ जैसे अटैक हुआ, यहाँ पे ये R ग्रुप यहाँ सिग्मा स्टार लुमो में अटैक किया, ये OH निकल गया, तो BOR फिर से ये OH- यहाँ अटैक करेगा, अगेन R' माइग्रेट होगा, OH निकल जाएगा। ऐसे करके 3 बार रिएक्शन होगा। तो हमें ये ट्राई एल्कोक्सी बोरेन डेरिवेटिव, दैट इज बोरेन ऑफ ट्राई एस्टर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये फॉर्म, अब इसे हम लोग जब हाइड्रोलाइज करेंगे, वो अभी देखेंगे, तब हमें अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये ट्राई एल्कोक्सी बोरेन, बोरॉन का ट्राई एस्टर फॉर्म हुआ। और हमें पता है जब एस्टर को हाइड्रोलाइज करते हैं तब हमें क्या मिलता है, अल्कोहल और एसिड। तो ये हो गया अल्कोहल और ये बन गया बोरिक एसिड। तो लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है,
एस्टर हाइड्रोलिसिस टाइप का रिएक्शन हो रहा है और हमें अल्कोहल मिल जा रहा है। तो ये था मैकेनिस्टिक पाथवे फॉर द कन्वर्शन ऑफ टर्मिनल एल्कीन टू टर्मिनल अल्कोहल। यहाँ आर क्या है, CH3 CH2 CH2OH, ये भी हम लोग ने देख लिए। टर्मिनल एल्कीन से स्टार्ट करें, टर्मिनल अल्कोहल मिल जा रहे हैं। सेकेंड एप्लीकेशन में आते हैं। व्हाट इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोबोरेशन? सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? नॉन कैटालाइटिक मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्कीन टू एल्कीन। एल्कीन से एल्कीन जब रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या लगता है, हाइड्रोजन इन प्लेटिनम कैटलिस्ट, तब ना इसे कन्वर्ट होगा ये एल्कीन से एल्कीन में। बट नॉन कैटालाइटिकली कैसे कर सकते? वहाँ पे तो निकल कैटलिस्ट यूज़ हो रहा था, बट यहाँ पे नॉन कैटालाइटिकली वी कैन रिड्यूस एल्कीन टू एल्केन बाय यूजिंग हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप में आपका B2H6 है, डाइबोरेन, ये BH3 फॉर्म में अटैक होता है। मैकेनिज्म ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। ये ट्राई एल्किल बोरेन का फॉर्मेशन। इसमें जब हम लोग एसिटिक एसिड ऐड करेंगे देन वी गेट एन एल्कीन। तो नॉन कैटालाइटिकली इट इज पॉसिबल टू गेट द एक्सेस ऑफ एल्कीन टू एल्कीन। नाउ व्हाट इज द मैकेनिस्टिक पाथवे ऑफ द सेकेंड स्टेप? तो ये सेकेंड स्टेप का मैकेनिस्टिक पाथवे क्या है ये देखेंगे। तो ये यहाँ पे ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये बोरॉन में अटैक हुआ, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है बोरॉन। अब यहाँ ये टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है, वो ट्राई में जाने का कोशिश करेगा। ये R' क्या होगा, ये हाइड्रोजन को कैप्चर किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये न्यूट्रलाइज हो गया चार्ज। तो हमें ये मिला और R'OH। फिर R' क्या है, ये RCH2CH, ये याद रखना है, ये R'। फिर से ये क्या होगा, एसिटिक एसिड फिर यहाँ अटैक करता है, फिर R, ऐसे करके ये 3 बार रिएक्शन। तो ये डेरिवेटिव का फॉर्म होगा हमारा और 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन का जेनरेशन हो जाए। सो इन दिस वे इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट एल्कीन टू एल्केन नॉन कैटालाइटिकली। It is possible to convert alkene to alkene non-catalytically. अब सपोज हम लोग B2H6 फॉलोड बाय एसिटिक एसिड जब ऐड कर रहे हैं तब हमें क्या मिल रहा है, एल्केन CH3 CH2 CH3। सपोज अगर प्रोपीन से स्टार्ट करें तो प्रोपेन मिल रहा है। अगर B2H6 फॉलोड बाय CH3 COOD अगर ऐड करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं यही हाइड्रोजन जो है कैप्चर हो रहा है ये स्टेप में। यहाँ पे देखेंगे ये R' क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पे ये हाइड्रोजन को कैप्चर कर रहा है, तब जाके ये एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जब B2H6 फॉलोड बाय CH3 COOD दे रहे हैं डॉयटेरिएटेड एसिटिक एसिड, तो ये डॉयटेरियम क्या कर रहा है, वो एल्केन में अटैच हो जाएगा। तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2D, क्योंकि ये डॉयटेरियम ही कैप्चर होगा मैकेनिज्म के हिसाब से। तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब सपोज हमारे पास B2D6 फर्स्ट ऐड कर रहे हैं और फॉलोड बाय CH3COOD। तो B2D6 जब ऐड करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2 है। अब बोरॉन जो अटैच हो रहा है लेस हिंडर्ड में और डॉयटेरियम कहाँ होगा, CH के पास होगा, CHD हो जाएगा। तो यहाँ पे भी CHD रहेगा, CHD रहेगा, तो यहाँ पे भी CHD रहेगा। तो क्या होगा, B2D6 में CH3 CHD फॉलोड बाय प्रोटोनोलिसिस, तो हमें ये मिल जाएगा। तो डॉयटेरियम क्या हो रहा है, CH वाले कार्बन में अटैच हो रहा है। तो फर्स्ट अगर B2H6 फॉलोड बाय एसिटिक एसिड करें तो ये मिल रहा है, B2H6 फॉलोड बाय CH3 टर्मिनल में डॉयटेरियम जाएगा, B2D6 फॉलोड बाय मिडिल में डॉयटेरियम चले जाएगा और B2D6 फॉलोड बाय CH3 COOD, तब दोनों में डॉयटेरियम ऐड हो जाएगा।
तो ऐसे भी कन्वर्शन आ सकते हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट एल्किन टू दिस डेरिवेटिव, इजीली कर सकते हैं, और फ्रॉम एल्किन टू दिस वी कैन कन्वर्ट। तो ये रिएक्शन याद रखना है कि हाइड्रोपोरेशन फॉलोड बाय प्रोटोनोलिसिस इट इज़ पॉसिबल टू गेट द एक्सेस ऑफ एल्किन। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट में जाते हैं, थर्ड एप्लीकेशन है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, ये क्या है हमारा थर्ड एप्लीकेशन। तो हाइड्रोबोरेशन फर्स्ट होगा, अगर हमारे पास ये एल्किन है तो फर्स्ट हम अगर इसमें B2H6 इन THF ऐड कर रहे हैं, देन वी गेट दिस ट्राइएल्किल बोरेन। नाउ अगर आप ये ट्राइएल्किल में अगर हम कार्बोनिल ऐड कर रहे हैं CO, then it is possible to get the access of tertiary carbon, tertiary alcohol. Now how the reaction proceed, what is the mechanistic pathway of the reaction? तो ये mechanistic pathway देखते हैं। फर्स्ट ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें ये कार्बन सेंटर में नेगेटिव रहता है, ऑक्सीजन सेंटर में पॉजिटिव है, हमें पता है। कार्बन इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो ये बोरॉन में अटैक हुआ, बी नेगेटिव टेट्रा कोऑर्डिनेटेड बोरॉन है, वो ट्राई कोऑर्डिनेटेड में जाने का कोशिश करेगा, तो आर प्राइम माइग्रेट होगा फ्रॉम बी टू सी और ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगेन ये फॉर्म, अगेन यहाँ पे फिर ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये बोरॉन में अटैक हुआ, उसके बाद ये आर प्राइम माइग्रेट होगा और ये चार्ज को न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव का फॉर्म, ये इंटरमीडिएट का फॉर्म हुआ। अब इसे फिर B2C माइग्रेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है B2C माइग्रेशन, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो गया। तो बोरॉन हमेशा ट्राई कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में रहने का कोशिश कर रहा है, रिएक्शन से पता चल रहा है। तो B डबल बॉन्ड O C R प्राइम R प्राइम, अब क्या होगा OH माइनस पर ऑक्साइड, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं H2O2 इन H2O2 इन OH माइनस, दैट इज हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन में जो रिएजेंट था H2O2 इन OH माइनस, वही रिएजेंट। तो OH माइनस यहाँ अटैक हो रहा है, ये फॉर्म होगा, फिर से टेट्रा कोऑर्डिनेटेड हो, अब ये क्या कर रहा है फिर से ट्राई कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में जाएगा, तो ये ग्रुप इसका सिग्मा स्टार लुमो में अटैक किया, OH माइनस निकल गया। अब यहाँ पे ये फॉर्म हुआ, यहाँ पे अब फिर OH, अब मीडियम में क्या OH माइनस है प्रेजेंट, OH माइनस तो कंज्यूम हो गया, ये बोरॉन में अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगेन ये B नेगेटिव फॉर्म किया ये, अब क्या होगा ये ब्रेक हो जाता है ये बॉन्ड, उसके बाद हमें ये मिलेगा। अब एल्कोक्साइड फॉर्म में है, इसको अगर वर्कअप करेंगे देन इट इज पॉसिबल टू गेट द टर्शियरी अल्कोहल। तो टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन आराम से हो सकता है बाय यूजिंग हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल क्या फॉर्म हुआ, ये फॉर्म। अब H2O2 इन OH माइनस जब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तब हमें क्या मिल रहा है, इट इज पॉसिबल टू गेट द एक्सेस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। तो हम लोगों ने 3 एप्लीकेशन देखा। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या देखा, फर्स्ट एप्लीकेशन में हम लोगों ने देखा इट इज पॉसिबल टू गेट द एक्सेस ऑफ टर्मिनल एल्कीन टू टर्मिनल अल्कोहल। सेकेंड एप्लीकेशन में देखा कि हाइड्रोपोरेशन फॉलोड बाय प्रोटोनोलिसिस अगर करेंगे तो हमें एल्कीन से एल्कीन मिल जाएगा। और थर्ड एप्लीकेशन में देखा कि इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर ए टर्शियरी अल्कोहल स्टार्टिंग फ्रॉम
टर्मिनल एल्कीन। तो ये 3 एप्लीकेशन हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए अब 4th एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। यहाँ पहले कुछ एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं, फिर 4th एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। सपोज ये हमारे पास ये एल्कीन नॉरबोर्निन एल्कीन है। इसमें अगर हम B2H6 डाइग्लाइम सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं तो हमें ये ट्राइएल्किल का डेरिवेटिव मिला, बोरेन ट्राइएल्किल डेरिवेटिव में जब कार्बन मोनोऑक्साइड इन 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ऐड कर रहे हैं और H2O2 इन ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, एक टर्शियरी अल्कोहल मिल जा रहा है। सिमिलरली अगर हमारे पास एक ऐसा रिंग है तो यहाँ पे देखेंगे डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड अटैच है तो हाइड्रोबोरेशन होगा। 3 बार हमें पता है BH3 रिप्लेस होगा, देन वी गेट दिस। अगर इसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड इन 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर 50 डिग्री फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये अल्कोहल मिल गया। इट इज़ अ टर्शियरी अल्कोहल। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा कि हाइड्रोबोरेशन का क्या क्या एप्लीकेशन हो रहा है। 4th एप्लीकेशन में आते हैं, आइसोमराइजेशन ऑफ एल्किल बोरेन। तो एल्किल बोरेन का आइसोमराइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि देखेंगे कि व्हेन एल्किल बोरेन इज हीटेड एट नियरली 60 डिग्री इट अंडरगोस आइसोमराइजेशन or rearrangement to yield alkyl boron where boron attach with terminal carbon। तो अगर हमारा ये इंटरनल कार्बन में बोरेन है तो इसे जब हम 60 डिग्री में हीट कर रहे हैं तो देखा जा रहा है कि ये इंटरनल बोरेन से टर्मिनल कार्बन में बोरॉन जाके अटैच हो जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इंटरनल यहाँ पे बोरन अटैच है ये इंटरनल कार्बन में। अगर हम नियरली 60 डिग्री में हीट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे टर्मिनल कार्बन में बोरॉन अटैच हो जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो यहाँ पे इंटरनल से टर्मिनल जा रहा है, यहाँ पे भी नियरली 60 डिग्री जब हीट कर रहे हैं तब व्हाई इट इज़ हैपनिंग। तो ये देखते हैं हम लोग क्यों ऐसा हो रहा है। तो हाइड्रोबोरेशन इज एनर्जेटिकली फेवर्ड बट एंट्रोपिकली इट इज़ नॉट फेवर्ड, बिकॉज एंट्रोपिकली ये फेवर्ड नहीं है। 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल में जा रहा है, इट इज़ नॉट एंट्रोपिकली फेवर्ड। सो एट हाई टेम्परेचर क्या हो रहा है, एल्किल बोरेन डिसोसिएट्स टू यील्ड एल्किन एंड बोरॉन हाइड्राइड। तो एट हाई टेम्परेचर में जब क्या हो रहा है, एल्किल बोरेन जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, फिर से क्या फॉर्म कर देता है, एल्किन फॉर्म हो जाता है और बोरॉन हाइड्राइड फॉर्म हो जाता है। बट एट क्रिटिकल टेम्परेचर एडिशन ऑकर्स अगेन, फिर से एडिशन हो जा रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर में आने के, एंड प्रोसेस रिपीट इटसेल्फ। ऐसे करके क्या हो रहा है, प्रोसेस रिपीट हो रहा है until boron it ends up at least hindered atom in the molecule। जब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक, जब तक बोरॉन टर्मिनल कार्बन में जाके अटैच नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पे अगर हम मैकेनिज्म देखते हैं, ये हमारे पास इंटरनल कार्बन में बोरॉन अटैच है, तो एट 60 डिग्री में हम हीट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म हुआ, फिर ये एल्किन और एट हाई टेम्परेचर डिसोसिएट हो गया। अगेन फिर एडिशन, फिर से एडिशन हुआ, फिर से डिसोसिएट हुआ, फिर से एडिशन होगा। ऐसे करके क्या हो रहा है, आइसोमराइजेशन हो जा रहा है। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, आइसोमराइजेशन हो जा रहा है, हमें क्या मिल रहा है, टर्मिनल बोरेन मिल जा रहा है। So why we are now, what is the application, why we are converting internal boron to terminal boron, why? So this technique is utilized for the conversion of internal alkene to terminal alkene। तो अगर हमारे पास इंटरनल एल्किन है,
हमें इसको क्या करना है, टर्मिनल एल्कीन में कन्वर्ट करना है। तो वी कैन यूटिलाइज दिस मेथड। तो फर्स्ट हाइड्रोपोरेशन हुआ, नियरली 60 डिग्री में हीट कर रहे हैं। तो आस्ते आस्ते हम लोगों ने मैकेनिज्म देख लिया कैसे करके आइसोमराइजेशन होता है। और हम मीडियम में क्या ऐड कर दे रहे हैं, ऑक्ट 1 इन। ऑक्ट 1 इन ऐड कर रहे हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ग्रेटर देन 160 डिग्री है। तो नियरली 60 डिग्री में ये क्या हो रहा है, ये डिस्टिल ऑफ हो जाएगा एल्कीन बन के, और ये बच जाएगा, ये रह जाएगा। ये क्या करेगा, ऑक्ट 1 इन के साथ रिएक्शन करके ये फॉर्म करेगा। दिस इज द, ये बहुत अच्छा एक मेथड, क्योंकि इसका नियरली 60 डिग्री में फिर से ये डिसोसिएट करेगा। तो ये डिसोसिएट जैसे हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट 160 से कम है, तो ये क्या होगा, डिस्टिल हो जाएगा। और ऑक्ट 1 इन जो अभी हम लोगों ने मीडियम में डाल दिया है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 160 है। तो ये जल्दी से इसके साथ रिएक्शन करके ये बना देता है, इसके साथ फर्दर रिएक्शन नहीं हो जाए। So this is the technique we use for the conversion of internal alkene to terminal alkene. इंटरनल एल्कीन से टर्मिनल एल्कीन जाने के लिए ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन का। क्या क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स, पहले कि अनइंटर्ड एल्कीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो अगर एल्कीन है, वंस रिएक्ट रैपिडली विद BH3 टू गिव R3। अगर हमारा जो एल्कीन है वो उतना ज़्यादा हिंडर्ड नहीं है, यहाँ एक एल्किल ग्रुप अटैच है और सब हाइड्रोजन है, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन नहीं है, तब अगर हम इसमें BH3 इन THF इन 25 डिग्री ऐड करते हैं, देन वी गेट ट्राई एल्किल बोरेन। ट्राई एल्किल बोरेन हमें मिलेगा। अब आस्ते आस्ते अब क्या हो रहा है, हिंडर्ड एल्कीन की तरफ जाएंगे। तब देखते हैं जब बोरॉन ऐड कर रहे हैं तब क्या, वेदर इट फॉर्म्स ट्राई एल्किल बोरेन और नॉट, लेट अस सी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉडरेटली हिंडर्ड एल्कीन एंड सर्टेन साइक्लो एल्कीन कैन फॉर्म R3B। तो मॉडरेटली हिंडर्ड एल्कीन और साइक्लो एल्कीन दे कैन ऑल्सो फॉर्म R3B। control of stereochemistry and reaction conditions permit R2BH formation, but कंट्रोल, अगर रिएक्शन मीडियम को अगर हम कंट्रोल करते हैं, देन वी गेट डाइबोरेन डेरिवेटिव फॉर्मेशन। तो अगर ये साइक्लोपेंटाडाइन है, इसे अगर हम BH3 इन THF 25 डिग्री में ऐड करते हैं, देन वी गेट ट्राई एल्किल बोरेन डेरिवेटिव। बट साइक्लोहेक्सेन है, इसमें जब H3B इन THF ऐड कर रहे हैं, देन डाई एल्किल बोरेन हो रहा है। बट 25 डिग्री में फिर से फर्दर अगर कर रहे हैं, साइक्लोहेक्सिन अगर ऐड कर रहे हैं, देन ट्राई एल्किल बोरेन। बट इट इज अ स्लो प्रोसेस फॉर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। अब अगर तीनों में क्या किया, हम एल्कीन का सब्स्टिट्यूशन कर दिया, मतलब R ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो गया। अब यहाँ पे अगर हम BH3 इन THF ऐड कर रहे हैं, तब ये ट्राई एल्किल बोरेन डेरिवेटिव में नहीं जाए, ये डाई एल्किल बोरेन डेरिवेटिव में ही रिएक्शन स्टॉप हो जाए। अब अगर फर्दर रिएक्शन होगा, देयर विल बी ह्यूज स्टेरिक क्राउडिंग, इसलिए रिएक्शन जो है आपका यहाँ पे ही रुक जाएगा, फर्दर प्रोसीड नहीं। तो फॉर टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बोरेन, अगर फॉर टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है and cycloalkene, hydroboration to trialkyl boron stage is difficult. It is possible to cleanly produce monoalkyl boron. So ये for tetra substituted alkene, it is difficult to produce tri or dialkyl boron. So here we have only the formation of monoalkyl boron. Now अब इसका यूज क्या है, ये डाइएल्किल बोरेन फॉर्म हो रहा है और ये मोनोएल्किल बोरेन। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, ये तो कहीं हम यूज तो कर सकते हैं। हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस डेरिवेटिव, हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस डेरिवेटिव, कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे करेंगे वो देखेंगे
कि सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेशन एजेंट की तरह ये बिहेव होगा। तो मोनो और डाई एल्किल बोरेन आर यूजफुल हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट फॉर स्टेरिकली लेस हिंडर्ड एल्किन। अगर कोई भी लेस हिंडर्ड एल्किन यहाँ अटैक कर देते हैं, अगर हम रिएक्शन मीडियम में है, तो वो इजीली ये बोरॉन के साथ अटैक कर सकते हैं। तो लेस हिंडर्ड एल्किन के साथ ये इजीली अटैक हो जाएगा। तो ये इट एक्ट्स एज अ सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट। तो इट एक्ट एज ए सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट। और भी कुछ बोरॉन का डेरिवेटिव देखेंगे जो कि सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट के साथ यूज़ होता है। जैसे ये अगर टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बोरेन है, जो अभी हम लोगों ने देखा, इसमें जब हम BHC इन THF इन 0 डिग्री ऐड करते हैं, देन वी गेट दिस। इट ऑल्सो एक्ट एज अ सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट। देखते हैं कैसे ये सेलेक्टिवली वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस मोनो एल्किल बोरेन इज क्राउडेड, सो इट विल हाइड्रोबोरेट 2 एल्किन विच आर नॉट टू हिंडर्ड। तो हम लेस हिंडर्ड एल्किन कुछ ऐड कर रहे हैं, तो इसके साथ ये रिएक्शन होगा, और एक एल्किन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हो सकता है। तो इट इज पॉसिबल दैट द हिंडर्ड बोरेन वी कैन यूटिलाइज इट फॉर द selective hydroborating agent. We can utilize it for selective hydroborating agent. और देखते हैं और क्या क्या सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट है। ये थेक्साइल बोरेन में अगर हम AeCl इन 1 इक्विवेलेंट Ag2O ऐड करते हैं, तब ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाता है, जो कि एक वैल्यूएबल रिएजेंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। वो तो है, बट इट कैन ऑल्सो यूज्ड एज अ सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट। और एक आते हैं अब, और एक क्या है, डाई एमिल बोरेन, SI अल्फा 2BH, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डाई एमिल बोरेन। इसे हम SI अल्फा 2BH लिखते हैं। It provides chemo, regio and stereoselective hydroboration. It provides chemo, regio and stereoselective hydroboration. The highly selective hydroborating agent है। अगर हमारे पास ये ट्राई एल्किन है, इसमें 3 जगह में सब्स्टिट्यूशन है, इसमें जब हम BHC ऐड कर रहे हैं, देन वी गेट दिस। अगेन ये अटैक हो सकते हैं, ये फॉर्म में जाके फर्दर अटैक नहीं हो पाएगा बिकॉज ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। तो ये फॉर्म में जाके वो रुक जाएगा। ये डाई एमिल बोरेन, इसी को बोलते हैं डाई एमिल बोरेन, SI अल्फा 2BH। इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट। तो हम लोगों ने डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट देखा। थेक्साइल बोरेन देखा, थेक्साइल क्लोरोबोरेन, डाई एमिल बोरेन, ये सब दे आर ऑल एक्टिंग एज अ सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट। बट डाई एमिल बोरेन इट प्रोवाइड्स अ केमो, रिजियो एंड स्टीरियो सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेशन। बहुत ही अच्छा रिएजेंट। और कुछ देखते हैं, डाईसाइक्लोहेक्साइल बोरेन, CHX2PH। ये डाईसाइक्लोहेक्साइल बोरेन, ये भी क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल है डाई एमिल बोरेन से, जो अभी हम लोगों ने देखा। इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट। ये हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली BHC इन THF, साइक्लोहेक्सिन में BHC इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरन जब ऐड करें तो हमें ये मिल रहा है। तो डाईसाइक्लोहेक्साइल बोरेन इज मोर स्टेबल देन डाई एमिल बोरेन। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेलेक्टिव एजेंट है हाइड्रोबोरेशन के लिए, 9-बोरा बाईसाइक्लो 331 नोनेन, और ऑल्सो कॉल्ड 9BBN। तो हाइड्रोबोरेशन ऑफ 1,5-cyclooctadiene with 1 equivalent of BH3, the reagent is thermally more stable than dicyclohexyl बोरेन। ये डाईसाइक्लोहेक्साइल बोरेन से भी ज़्यादा अच्छा है 9BBN। तो इसे हम 1,5-cyclooctadiene में जब हम BHC इन THF ऐड कर रहे हैं,
तो हमें 9 BBN का फॉर्मेशन हो रहा है। 9 BBN, 9 बोरा बाइसाइक्लिन। इट इज़ अ वेरी सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट। ये सब का एप्लीकेशन हम लोग को देखेंगे जब प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ये सब को अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सब प्रॉब्लम्स में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में पूरा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद वाले लेक्चर में प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे। तो और एक है डाईआइसोपिनो कैम्फाइल बोरेन। इट इज़ अ कायरल रिएजेंट। तो सेलेक्टिवली वन, एक फॉर्म अगर हमें चाहिए तब हम यहाँ पे ये कायरल रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, डाईआइसोपिनो कैम्फाइल बोरेन। The above one is obtained from hydroboration of plus or minus alpha pinin। ये अल्फा पीनिन है, इसमें जब हाइड्रोबोरेशन कर रहा हूँ देन हमें ये मिल जा रहा है डाईआइसोपिनो कैम्फाइल बोरेन, सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट। इट इज़ अ सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट। तो उम्मीद है यहाँ आज आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट कि क्या क्या एप्लीकेशन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का, हाइड्रोबोरेशन का से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट क्या क्या है वो हम लोगों ने आज देखा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि रेफरेंस बुक से लिया हुआ रहेगा सब प्रॉब्लम। तो ये लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, थ्योरी को अच्छा से पढ़िए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए सो दैट दे विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।